राज क्या है? आइए तीसरे हिस्से में चलते हैं, डर की बनावट और इस जॉनर के डीएनए को डीकोड करते हैं। अगर हम इन वीडियोस के टैग्स और टाइटल्स को खंगाले तो एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। ये क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं? ये हमारी जानी मानी क्षेत्रीय लोक कथाओं के किरदारों जैसे छलावा, यक्षिणी या जिन को उठाते हैं और उन्हें बहुत ही खास श्रापित जगहों से जोड़ देते हैं, जैसे भानगढ़ का किला, कोई सुनसान भूतिया टपरी, या फिर सोचिए एक हॉन्टेड हैंडपंप। ये जानी पहचानी कहानियों और हमारी रोजमर्रा की जगहों का एक ऐसा डरावना कॉम्बिनेशन है जो तुरंत असर करता है। और इन वीडियोस के टैग्स में छुपे कुछ और शब्द देखिए, जैसे पजेस्ड विलेज, विच स्टोरीज और हॉन्टेड नेकलेस। ये सिर्फ सर्च में आने वाले कीवर्ड्स नहीं हैं, बल्कि ये वो ईंट पत्थर हैं जिनसे डर की पूरी इमारत खड़ी की जाती है। ये नाम सुनते ही दिमाग में तुरंत एक खौफनाक और सस्पेंस से भरा दृश्य बन जाता है। लेकिन डर सिर्फ देखने से नहीं लगता, इसीलिए चौथे हिस्से में हम बात करेंगे सस्पेंस की आवाज़ों और मूड सेट करने वाले प्रोडक्शन की। सोर्स मटेरियल साफ तौर पर दिखाता है कि ये क्रिएटर्स जानबूझकर कुछ खास रोंगटे खड़े कर देने वाले म्यूजिक ट्रैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एज़रा लिप का परफेक्ट स्ट्रेंजर्स थिंग्स, जिमेना कॉन्ट्रेरस का नाइट हंट या फिर डेंसिटी एंड टाइम का कर्स ऑफ ओल्ड। असल में ये कोई आम बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, ये वो ज़रूरी औजार हैं जो एक ऐसा भारी और तनावपूर्ण माहौल बनाते हैं जो इंसान को स्क्रीन से नजरें नहीं हटाने देता। और अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, कार्टून्स स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट्स, यानी सिर्फ वयस्कों के लिए एनिमेशन का विरोधाभास। यहाँ आकर एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिलती है। एक तरफ तो इन चैनल्स के नाम बड़े ही मासूम और बच्चों वाले होते हैं, जैसे कार्टून क्राफ्ट, मिशू टून्स या अल्फा टून्स। लेकिन दूसरी तरफ उनके वीडियोस के टाइटल देखिए, भटकती आत्माएं या मायागढ़ का श्राप। ये बेहद डरावने और परिपक्व हैं। पहली बार में कोई भी इस बात से धोखा खा सकता है। लेकिन धोखा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोर्स में साफ तौर पर एक सख्त कोपा डिस्क्लेमर दिया गया है जो ये साबित करता है कि एनिमेटेड होने के बावजूद ये खौफनाक कंटेंट 100% सिर्फ और सिर्फ वयस्क दर्शकों के लिए ही बनाया गया है। इन क्रिएटर्स को अच्छे से पता है कि वे क्या बना रहे हैं और वे कानूनी तौर पर इसे बिल्कुल स्पष्ट भी कर रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मन में एक बड़ा सवाल रह जाता है, आखिर क्यों करोड़ों लोग इन नई तरह के डिजिटल कैंप फायर्स के इर्द गिर्द इकट्ठा होना पसंद कर रहे हैं? इतने बड़े पैमाने पर व्यूज आना आज के दौर में लोक कथाओं को लेकर क्या साबित करता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे सदियों पुरानी हमारी वही डरावनी कहानियां आज इंटरनेट के इस नए एनिमेटेड अवतार में न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि राज कर रही हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।